नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल के उस मोमेंट की सच्चाई की। कहते हैं कि समय के साथ सच्चाई बाहर आने लग जाती है और 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। और परतें किस तरीके से खुल रही है? एक, इस पूरे प्रोटेस्ट में जो लड़का नाचता रहा नचनिया बनके, दूसरे लड़कों का मनोरंजन करता रहा। कल प्रोटेस्ट के दौरान जब निर्दोष लोग जो उकसावे में आकर वहां पहुंचे थे, लट खा रहे थे, तब वो उस प्रोटेस्ट में नहीं होकर कहीं और घूम रहा था। और कुछ, क्योंकि आजकल आपने पता ही है, हाईकोर्ट खुद टिप्पणी कर चुका है कि जिसके पास मोबाइल है वो सब लोग जो है वो रिपोर्टर बन जाते हैं। तो किसी ने विजेता दहिया को पकड़ लिया और जब उनसे पूछा गया तो अब उसका जो जवाब सुनकर मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स की, उन बच्चों की आंखें जरूर खुल जानी चाहिए जो ऐसे लोगों के बहकावे में आते हैं। साफ तौर से उसने ये कह दिया कि उसने ठेका नहीं ले रखा। उसको जो है वो कोई ड्यूटी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। उसको जो अच्छा लग रहा था वो कहने का उसका तरीका देखिए कि देश के लिए जो उसको अच्छा लगा वो कर रहा था। लेकिन जब आपको पिटाई हो रही है, आपके जूते पड़ रहे हैं, तो उसका ठेका विजेता दहिया ने नहीं ले रखा। और एक नहीं, वो दो अलग अलग जगह पे जो है वो पकड़ा गया। और जब बर्गर पे उसका सवाल पूछा गया तो ठीक उसने यही जवाब दिया कि मैं मेरे पैसे से खा रहा हूं और मैं बर्गर खाऊंगा। तो अब साइड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानियां क्या होती है। अभिजीत दीपके को पीटा गया, क्या उसने जो है वो पिटाई खाई? नहीं खाई। कहां था वो? विजेता दहिया, सौरभ दास और आशुतोष राका बड़ी ही चालाकी के साथ, क्योंकि सरकार ने उनको मिलने के लिए नहीं बुलाया, वो जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। उन्होंने समय मांगा, 2 घंटे इंतजार करना पड़ा और उसके बाद उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई। तो दोनों इस मूवमेंट से बचकर निकल गए। और फिर उसके बाद में इस पूरे मूवमेंट के आका को आप देखिए। एक बार फिर जो है, कहते हैं कहावत जो है वो है कि झूठ बोले कौवा काटे, लेकिन इस काले कौवे ने पूरी हदें जो है वो पार कर दी। जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ था उस दिन से लेकर आज दिन तक अगर आप आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन को देखोगे तो अरविंद केजरीवाल जेएनयू को उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो हद तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल आज ये कह रहा है कि उसके दोनों बच्चे उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के बच्चे उस प्रोटेस्ट में थे तो उनके विजुअल्स पब्लिकली क्यों नहीं आए? वो कैमरे में कैद क्यों नहीं हुए? क्या वो 2 आत्माएं थी जो कैमरे में आती ही नहीं थी? क्योंकि 2 आत्माएं होगी तभी जो है वो ऐसा हो सकता है। अगर कोई शरीर के साथ वहां आया होगा तो कैमरे में कहीं ना कहीं कैद जरूर हुआ होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसके विजुअल्स, ठीक है आपकी और हमारी नजरों से जो है वो केजरीवाल के दोनों बच्चे बच गए होंगे, लेकिन जो केजरीवाल राजनीति के लिए अपने पिताजी को व्हीलचेयर पर लेकर सड़क पर आ सकता है, तो आप सोचकर देखिए कि वो अपने बच्चों के विजुअल्स सोशल मीडिया पर या अपने आम आदमी पार्टी के अकाउंट पर नहीं डालता कि देखिए मेरे दोनों बच्चे जो है वो युवा है और दोनों अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहीं भी नहीं किया। और कल भी जब मैंने वीडियो बनाया था, एक शिक्षक होने के नाते मैंने जो है वो कई बार जो है वो कहा है, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी ऐसे पेरेंट्स को मैसेज जरूर कन्वे करें कि ऐसे लोगों के राजनीतिक उकसावे में नहीं आए। जहां पर आपके बच्चे हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं जो इस तरीके के सपने लेकर या नीट की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैंने जो देखा वो ये था कि इस मूवमेंट से पहले अमराराम चौधरी जो कॉमरेड है, लेफ्टिस्ट जो विचारधारा से आते हैं, वो दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा और सिक्कर जाकर कांग्रेस पार्टी और कॉमरेड दोनों ने जो है वो एक बड़ा मूवमेंट वहां पर जो है वो धरना प्रदर्शन निकालने का प्रयास किया। क्योंकि वहां पर लाखों छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। बस उकसावे में आकर ऐसी गलती ना करें कि वो सड़कों पर उतर जाए। ऐसे लोगों के लिए
जिनके बच्चे घरों में मौज कर रहे हैं और आज वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उनके बच्चे उस मूवमेंट में थे लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो जिन लोगों को मार पड़ी, जिनके पैर टूट गए, जिनके सिर में चोटें आई, उन सबके विजुअल्स इन पार्टी के नेताओं के पास है, लेकिन इनके खुद के बच्चे कहां थे नहीं पता। ठीक वैसे ही जैसे सौरव दास और आशुतोष रांका वहां से बच गए और विजेता दहिया बर्गर खाते पकड़ा गया, और अरविंद केजरीवाल में मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह दिखाई दिए कुर्सी पर बैठे हुए, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। तो अब आप सोच कर देखिए कि इस मूवमेंट का इरादा क्या था, किसको पिटवाया गया, और आज फिर जो है वो ये कहना कि हम उन पेरेंट्स के साथ खड़े हैं। युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है, युवाओं को डरने की जरूरत है, सरकार से नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, नीट का पेपर लीक हुआ, हम उस वक्त भी जो है वो बात कर रहे थे कि गलत हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ जो है वो बदलाव के भी प्रयास किए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसके इतर आप किस पर भरोसा कर रहे हो? सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का टू है, नाम बदला गया है, और नाम इसलिए बदला गया है क्योंकि दिल्ली में यह पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है, और अब वो उकसावे की राजनीति करके किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर 2020 का किसान आंदोलन नहीं होता तो शायद पंजाब में भी ये सत्ता में नहीं आती। तो भरपूर प्रयास किया जा रहा है आज फिर जो है वो इन छात्रों को मेडिकल हेल्प मुहैया कराने, एम्बुलेंस मुहैया कराने, हेल्पलाइन नंबर मुहैया कराने के नाम पर फिर जो है वो उकसाया जा रहा है। और ये कहना कि हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल नहीं। जब आपके पिटने की बारी आएगी तो जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके साथी जरूर होंगे, लेकिन ये लोग जो मंच पर खड़े होते हैं आपको एक भी दिखाई नहीं देगा। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के उन छात्रों से जो है वो जरूर बात करें जो ऐसी स्थिति में किसी के उकसावे में आकर सड़कों पर नहीं जाएं। धन्यवाद।